नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की। वो खास किताब जो हमारे देश को चलाती है और हमें हक देती है। हम इसका पूरा परिचय समझेंगे और अनुच्छेद 1 को भी आसान शब्दों में देखेंगे। तो आराम से बैठ जाइए, कुछ नया सीखने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 यानी कि 1947 को मिली, लेकिन उस वक्त हमारे पास अपना संविधान नहीं था। हम अंग्रेजों के बनाए नियमों से चल रहे थे। तो हमारे बड़े बड़े नेताओं ने सोचा कि अब हमें अपने देश के लिए अपना नियम बनाना चाहिए। इसके लिए एक बड़ी टीम बनी जिसे संविधान सभा कहते हैं। इसमें 389 लोग थे और इन्होंने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक मेहनत की। फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस दिन से भारत पूरा आजाद देश बना और हम इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ये संविधान हमारे देश की नींव है जो हमें आजादी, बराबरी और भाईचारा सिखाता है। तो साथियों, सबसे पहले ये समझते हैं कि संविधान क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो एक बड़ी किताब है जिसमें हमारे देश के सारे नियम लिखे हैं। ये बताती है कि सरकार कैसे चलेगी, हमें क्या हक मिलेंगे और देश को कैसे आगे बढ़ाना है। भारतीय संविधान की खास बात यह है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। शुरू में इसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब ये बढ़कर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हो गई है। इसमें लिखा है कि भारत एक आजाद, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ सबको अपने मर्जी से जीने का हक है और कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। यह संविधान सरकार को ताकत देता है, लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार हम नागरिकों के हक ना छीने। है ना कमाल का चीज। अब सवाल यह है कि इसे बनाया किसने। संविधान सभा में ढेर सारे लोग थे, लेकिन सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। इन्हें संविधान का पिता यानी कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और चाहते थे कि भारत में हर इंसान को बराबर हक मिले, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, लड़का हो या लड़की हो। अब आते हैं अनुच्छेद 1 पर। यह संविधान का पहला नियम है और बहुत खास है। इसे आसान शब्दों में समझे तो ये कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। इसके 3 हिस्से हैं। नाम, हमारा देश भारत और इंडिया दोनों नामों से जाना जाएगा। संघ मतलब सारे राज्य मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। इलाका, इसमें सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। ये छोटा सा नियम हमारे देश की पूरी पहचान बताता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। पहली बात, हमारे देश के 2 नाम हैं। भारत जो हमारी पुरानी संस्कृति से आया है, जैसे महाभारत में मिलता है, और इंडिया जो अंग्रेजों ने दिया है और ये दुनिया में मशहूर है। संविधान में दोनों नाम रखे गए हैं ताकि हमारे जड़ें भी जुड़ी रहे और नई पहचान भी बने। दूसरी बात, संघ। संघ का मतलब सारे राज्य एक साथ है। ये अमेरिका जैसा नहीं है जहां राज्य पहले अलग थे फिर जुड़े। भारत पहले से एक बड़ी ताकत थी जिसे राज्यों में बांटा गया। आसान भाषा में कहे तो यहाँ केंद्र बड़ा भाई है और राज्य छोटा भाई है। सब मिलकर एक परिवार चलाते हैं। तीसरी बात, भारत में क्या क्या आता है। अभी 28 राज्य हैं, जैसे राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश इत्यादि, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है जैसे दिल्ली, पुडुचेरी इत्यादि। और अगर भारत कोई नया इलाका जोड़ता है वो भी इसमें शामिल हो सकता है। जैसे 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना। जब संविधान बनाया जा रहा था तब बड़ी बहस हुई कि देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए या इंडिया भी रखना चाहिए। कुछ लोग बोले कि इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है, इसे हटाना चाहिए। दूसरे बोले कि दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसे हटाना सही नहीं होगा। अंत में समझौता हुआ और नाम रखा गया इंडिया, दैट इज भारत। अब आपका सवाल होगा, क्या भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं रखा गया? क्योंकि यह कानूनी नाम नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक नाम है। क्या संविधान में लिखा नाम बदला जा सकता? हाँ, संसद अगर चाहे तो नाम बदल सकती है। क्या भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? इस पर आज भी बहस होती रहती है। क्या राज्य की सीमाएं बदली जा सकती है? हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत संसद ऐसा कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाएं ताकि हर कोई हमारे संविधान के बारे में जान सके। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय संविधान।